दिग्विजय सिंह का आरोप, ओबीसी का आरक्षण खत्म करना चाहती है भाजपा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के विचारों पर चलती है और भाजपा सत्ता का केंद्रीकरण करती है। राजीव गांधी ने पंचायती राज का सपना संजोया। उन्होंने कहा कि चुनाव नियत, नीति और मानसिकता पर निर्भर करता है। भाजपा आज पंचायत के चुनाव नहीं होने देना चाहती है, ओबीसी आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है। आने वाले समय में अजा और अजजा वर्ग के आरक्षण को भी खत्म करने की उसकी योजना है। बिल्कुल साफ है। मध्य प्रदेश में सन 94 से हमारे वो कहाँ है, कमलेश्वर पटेल है क्या? कमलेश्वर आना, हमारे पंचायत मंत्री जी हमारे साथ रहे पूर्व के, सुन ये आप कमलेश्वर पटेल जी हमारे पंचायत मंत्री रहे हैं और इनके पिता इंद्रजीत पटेल जी हमारे मंत्रिमंडल में थे जब ये निर्णय लिया गया था पिछड़ा वर्गों के लिए, और 27% आरक्षण पिछड़ा वर्गों को दिया गया था और तब से लेकर आज तक मिलता रहा है। लगभग 5 चुनाव हुए हैं, पांचों चुनाव में आरक्षण 27% पिछड़ा वर्गों को मिल रहा था। भारतीय जनता पार्टी की नीयत न पिछड़ा वर्गों के प्रति न अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति साफ है। जानबूझकर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जानबूझकर संविधान के खिलाफ वे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वसूली खत्म हो जाएगी अगर चुनाव हो गए तो। पूरे रोजगार सहायक से लेकर मुख्यमंत्री तक पूरी वसूली हो रही है। पंचायत और नगर पालिकाओं का पैसा वसूल करके उनके पास आ रहा है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब आरक्षण की बात आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ा वर्गों के लिए आप ट्रिपल टेस्ट कराइए पिछड़ा वर्गों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए। अब ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट इन्होंने कब बनी, कैसे बनाई और दे दी, उसके आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि ठीक है आप चुनाव कराइए, लेकिन 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 20% आदिवासी उसका कम नहीं हो सकता, अनुसूचित जनजाति का 16% अनुसूचित जाति का उसका कम नहीं हो सकता, कौन संविधान का प्रावधान है। अब बची कितनी पद? 14 में ओबीसी ही बचती है, उसका 27% से 14% रह गया। जब आधा रह गया, लगभग 45 से 50% तक, 45% या मैं कहता हूं 48-49% पिछड़ा वर्गों के पद खत्म हो गए। जिला परिषद अध्यक्ष के पद खत्म हो गए, जनपद पंचायत के अध्यक्ष के पद खत्म हो गए, जिला परिषद जनपद पंचायत के सदस्यों के पद लगभग 48% कम हो गए, पंचों के, सरपंचों के कम हो गए। अब ये उत्साह मना रहे, किस बात का उत्साह? मुख्यमंत्री जी सम्मान अपना करवा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आप पिछड़ा वर्ग के होने के नाते भी आपको शर्म आनी चाहिए कि पूरे पिछड़ा वर्ग के साथ आपने धोखा किया और धोखा कर रहे हैं। 27% को घटा के आपने 14% कर दिया। जो हमने किया था 27%, उसे आपने घटा के 14% किया है। और मुझे आज धनोपिया जी ने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया के नियमों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। तो फिर लगता है कि इसमें भी उनकी नीयत यही है कि कोई ना कोई कोर्ट चला जाए और चुनाव ना हो। ये पूरे तरीके से पंचायत को और नगर पालिका, नगर निगमों में जो केंद्र सरकार का पैसा आता है, उसको दुधारू गाय की तरह ये महसूस करते हैं
खूब मलाई उसमें खा रहे हैं और पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं करा रहे हैं। निर्वाचन आयोग की मनाही के बाद ही मुख्यमंत्री बैठकें ले रहे हैं, आपको नहीं लगता चुनाव प्रभावित होंगे इससे? देखिए, निर्वाचन आयोग मना कर चुका है कि बैठकें ना ले आप। बात यह है, ये किसी के नियम और कानून का पालन करना इन्हें सीखा नहीं है, क्योंकि आरएसएस की इनकी शिक्षा है और आरएसएस के सामने भारतीय संविधान कुछ नहीं है, नियम नहीं है, कानून नहीं है। तो फिर इनको जो करना करेंगे। और हम तो ये कहते हैं कि अदालत ने भी इसको जो स्वरूप दिया है वो ठीक नहीं है। जब 27% आरक्षण मिलता आया है उसको रिस्टोर करना चाहिए था। और अगर ये ईमानदार है सरकार, मोदी जी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान और भाजपा, जिस तरह से अनारक्षित वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन कराया, आप उसी प्रकार का संशोधन पिछड़ा वर्ग के लिए भी करा दीजिए। कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम खिलाफ न्यूज।